हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर रिव्यू। आज हमारे पास है किया की तरफ से ऑफर करी जाने वाली एक एमपीवी जो कि है ये किया की कारेंस। और आज इसका रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि लास्ट एक हफ्ते में लगभग 1000 किलोमीटर इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ और आज की इस वीडियो में आपको देंगे इस किया कारेंस के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो बीइंग एन एमपीवी टाइप डिज़ाइन लैंग्वेज ही फॉलो किया गया। सैटिन सिल्वर फिनिश में आपको किया का लोगो देखने को मिलता है। उसके अलावा पियानो ब्लैक और क्रोम का टच है जो दोनों ही हेडलैम्प्स को कनेक्ट करता है। ऑल एलईडी सेटअप दिया गया है फ्रंट हेडलाइट्स का। एलईडी डीआरएल्स जो डुअल फंक्शन करते हैं टर्न इंडिकेटर्स का। ट्राई बीम एलईडी हेडलैम्प है जिनमें से 2 बीम दी गई हैं लो बीम के लिए और थर्ड बीम आपको देखने को मिल रही है हाई बीम के लिए। उसके अलावा इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं और इस बड़ी सी रेडिएटर ग्रिल के सराउंड में आपको देखने को मिलेगा क्रोम का टच। अब आ जाइए साइड प्रोफाइल में तो 360 डिग्री क्लैडिंग देखने को मिलती है आपको इस गाड़ी के अंदर। व्हील्स की बात करते हैं तो 16 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं विद डायमंड कट अलॉय डिज़ाइन। ORVMs इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग फंक्शन के साथ और यहीं से शुरू हो जाती है अपनी क्रोम बेल्ट लाइन गार्निश। डोर हैंडल्स भी क्रोम के अंदर दे दिए गए हैं और एक बड़ा सा ग्लास एरिया जो कि एक एमपीवी की पहचान होती है वो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी। रूफ पे आपको मिल रही है एक छोटी सनरूफ और साथ में शार्क फिन एंटेना और रूफ रेल्स। अब आ जाइए पीछे की तरफ क्योंकि पीछे की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पीछे जैसे ही हम आ जाते हैं रेयर डिज़ाइन की बात करी जाए, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर और कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन आपको देखने में तो लग रहा होगा बट ये कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन नहीं है। सेंटर में सिर्फ डमी का यूज़ किया गया। सेंटर में प्लेस्ड है आपका किया का लोगो, आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा कारेंस का लोगो। वहीं अगर बैजिंग के नीचे मूव किया जाए तो नीचे आपको देखने को मिलती है बम्पर की प्लेसमेंट जिस पे अगेन रिफ्लेक्टर्स क्रोम का टच आपको देखने को मिल जाता है और सेंटर में मिलती है नंबर प्लेट और साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो इंटीरियर में आते ही सबसे पहले तो आपको कलर थीम थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स किया ने चुने हैं वो है नेवी ब्लू फॉर द अपर पार्ट। उसके बाद आपको पियानो ब्लैक टचेस देखने को मिलेंगे, सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे और लोअर पार्ट पे आते आते बेज कलर का यूज़ हो जाएगा। अब मूव करते हैं अपने स्टीयरिंग की तरफ तो भाई अगेन नेवी ब्लू कलर आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही पियानो ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट्स के साथ अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। राइट साइड में हेडलैम्प कंट्रोल विद ऑटो हेडलैम्प्स, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल विद रेन सेंसिंग वाइपर्स। एक डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं तो कॉन्टिन्यूस एसी वेंट डिज़ाइन के साथ साथ आपको देखने को मिल रहे हैं ऑटो एसी के कंट्रोल्स। तो ये तो बात हो गई एसी की। अब आते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट, पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, टाइप सी और USB सॉकेट और उसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल और ड्राइव मोड्स के बटन, वायरलेस चार्जर और एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो कि होता है स्पेस। तो स्पेस आप देखेंगे कुछ इतना लेग रूम और इतना हेडरूम मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि प्लेंटी है। और अब अपनी ड्राइविंग सीट के हिसाब से पीछे चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ आपको क्या कुछ चीज़ें ऑफर करी गई। अब आगे की स्पेस तो आपको दिखा दी, पीछे भी दिखाना ज़रूरी है। तो ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट की गई है। लेग रूम कुछ इतना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हेडरूम कुछ इतना यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये आपको इतना बड़ा एक कंसोल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे एयर प्योरीफायर आपको दे दिया गया जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। एसी वेंट्स आप ढूंढ रहे होंगे कहाँ पे, तो सीधा ऊपर से हवा आपके फेस पे आ जाती है और एसी वेंट्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा टाइप सी सॉकेट्स और एक कभी होल यहाँ पे दे दिया गया है। इस सीट की तरफ मूव ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक ट्रे आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आप ऑन द गो अगर कुछ खाना पीना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं तो दोनों ही चीज़ें इस ट्रे के थ्रू आप कर सकते हैं। अब सेकेंड रो की तो फीचर्स और फैसिलिटीज़ वगैरह आपको दिखा दी। थर्ड रो में कैसे जा सकते हैं और क्या कुछ चीज़ें ऑफर करी गई हैं उन चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। तो ये कुछ पैसेज है आपके पास थर्ड रो में जाने के लिए, बट ये पैसेज अगर आपको कम लगता तो यहाँ पे एक बटन की प्लेसमेंट करी गई है जिसे वन टच के साथ आप कुछ इस तरीके से इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं और ये पैसेज बन जाता है आपके पास थर्ड रो में मूव करने के लिए। और अब बारी आ गई है ड्राइविंग सीट से फाइनली आपको ड्राइव रिव्यू देने की इस किया कारेंस डीजल का। तो ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले पावर के बारे में क्योंकि इंजन स्पेक्स तो आपने जान लिए। अब पावर रियल टाइम में कैसा परफॉर्म करती है वो चीज़ जानना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पावर इस गाड़ी की अगेन 3 मोड्स में डिवाइड करी गई है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और तीनों ही मोड्स में बीइंग अ डीजल इंजन टॉर्की नेचर होता है डीजल इंजन का, तो आपको पावर एम्पल देखने को मिलेगी। बट जैसे जैसे आप
MPV के अंदर लोड बढ़ाते जाएंगे या पैसेंजर्स बढ़ाते जाएंगे और पैसेंजर्स के साथ साथ लगेज भी एडअप होता है, तो कहीं ना कहीं आपको मोड्स बदलने की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। अब इको मोड में आपका 1, 2 या 3 पैसेंजर्स तक तो काम चल जाएगा, बट उसके बाद नॉर्मल मोड आपको पूरे 6 पैसेंजर्स तक सपोर्ट करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि इको मोड में आप फुल लोड के साथ गाड़ी चला नहीं सकते, बट हल्का फुल्का गाड़ी अगर स्ट्रगल कर रही है और आपके पास एक बटन दबा के एडिशनल पावर का एक्सेस है, तो मेरे हिसाब से वो एक्सेस आपको ले लेना चाहिए। और गाड़ी को जितना कंफर्टेबली चलने देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी माइलेज आपको आपकी गाड़ी ऑफर करेगी। तो पावर में आपको कोई खास शिकायत नहीं रहने वाली है इस गाड़ी से, बट हाँ, ऑटोमेटिक गाड़ी मैं चला रहा हूँ और 6 स्पीड ऑटोमेटिक आता है इस गाड़ी के अंदर। तो अगर आप इस गाड़ी को मैनुअल वर्सेस ऑटो में कंपेयर करेंगे या दोनों की टेस्ट ड्राइव करेंगे लेने से पहले, तो ऑटोमेटिक के अंदर हल्का फुल्का लैग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब जब हमने बात कर ली है पावर से रिलेटेड, तो MPVs की जनरली ब्रेकिंग थोड़ी सी वीक होती है और इस किया कैरेंस के साथ ये एस्पेक्ट नहीं है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आती हैं, वाइड टायर्स आते हैं और ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी आपको एकदम बढ़िया देखने को मिलता है। अब ब्रेकिंग के साथ साथ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि MPVs कभी भी एक ड्राइवर्स कार नहीं बन पाई और जनरली एज अ शॉफर कार इन गाड़ियों को लोग रखते हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इस किया कैरेंस को ड्राइव करने में मेरे को किसी भी तरह की कोई परेशानी रही हो, या मैं कहीं से कहीं तक ये फील कर पाया हूँ कि नहीं यार, ये गाड़ी मैं चला नहीं सकता, इस पर मैं पीछे बैठूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये भी अगेन एक अच्छा एस्पेक्ट है इस गाड़ी के लिए। अगर आप कोई MPV प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस पर अपनी नज़र बना सकते हैं। वहाँ पे माइलेज आपका एक एस्पेक्ट ज़रूर रहने वाला है। अब इस बार मैं चला रहा हूँ एक डीजल इंजन, तो डीजल इंजन की अगर बात करी जाए तो सिटी में अगर ट्रैफिक वाले एरियाज़ में आप इस गाड़ी को चलाते हैं और पीक ट्रैफिक टाइम में लेके निकलते हैं, तो 14-15 की माइलेज ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। अगर आप प्योरली ट्रिप्स वाली माइलेज पूछेंगे मेरे से, या हाईवे की माइलेज जिसे बोला जाता है, तो हाईवे पे ये गाड़ी 20 से 22 की माइलेज आपको ऑफर कर देती है। और अगर आप मिक्स कंडीशन में वाइजली इस गाड़ी को चलाते हैं तो 17-18 के आसपास की माइलेज आप इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और एस्पेक्ट्स की जो कि MPV के साथ हैंड इन हैंड जाते हैं। तो हाईवेज़ पे जनरली MPVs फुल लोड के साथ चलती हैं और हैंडलिंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और बॉडी रोल कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस गाड़ी की हैंडलिंग अगेन, सस्पेंशन सॉफ्ट ज़रूर है बट ठीक ठाक मैनेज करी गई है, बट फ्रॉम MPV पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी अच्छी है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो यही डीजल इंजन और कई सारी गाड़ियों में शेयर करा जाता है और पावर आउटपुट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पे आपको ये कहीं से कहीं तक परेशान नहीं करेगा। एटलीस्ट जो डीजल इंजन मैं चला रहा हूँ इसकी अगर बात करते हैं और बॉडी रोल की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों गाड़ी की डायमेंशंस काफ़ी बड़ी हैं और फुल लोड के साथ अगर आप इसे चलाएंगे टर्न्स पे या हिल्स वगैरह में, कर्व्स पे, घाट सेक्शन पे, तो डेफिनेटली बॉडी रोल आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने मेरा किया कैरेंस का रिव्यू। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी ये गाड़ी, ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं फाइनल टेक यानी कि वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों, MPV सेगमेंट में लगभग जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं मैंने सारी चला ली हैं और अपना अगर ओवरऑल टेक दूँ तो अर्टिगा XL6 कहीं ना कहीं मोस्टली लोग कंसिडर करते हैं बीइंग मारुति, तो उनसे ऊपर प्लेस करी गई है ये किया की कैरेंस। और इनोवा एक बेंचमार्क है इस सेगमेंट के अंदर, तो इनोवा से थोड़ी सी नीचे प्लेस करी गई है ये गाड़ी। बट जो दोनों ही बेंचमार्क्स हैं, चाहे आप अर्टिगा को ले लें चाहे इनोवा को ले लें, उन बेंचमार्क्स के अंदर बीच में ये एक बहुत ही अच्छा आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस, जैसे पावर चाहिए वो टर्बो पेट्रोल ले सकता है, जैसे माइलेज चाहिए वो डीजल ले सकता है, और जैसे नॉर्मल ड्राइव करना है वो एक NA पेट्रोल ले सकता है। उसके अलावा भरपूर फीचर्स जो कि आपको दोनों ही ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड कराते हैं, और उसके अलावा एक प्रीमियम फील। तो मेरे हिसाब से अगर आप MPV सेगमेंट में एक गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो लोअर सेगमेंट हो चाहे वो अबव सेगमेंट हो, तो मेरे कहने से एक बार इसे टेस्ट ड्राइव करके ज़रूर देखें। और टेस्ट ड्राइव का मन बना ही लिया तो पार्क प्लस ऐप पे जाएं, टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी अपने घर मंगा लें और ईजिली अपनी फैमिली को बिठा के देखें, चेक करें कि क्या ये गाड़ी आपके लिए सूटेबल है या नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।